आप सोचते होंगे कि अब ब्याह हो गया तो प्रिया जी नंदगांव पहुंच जाएंगी बहू बन के, लेकिन यहां भावना क्या है? यहां भावना यह है ब्याह तो हो गया है, गौना नहीं हुआ। ब्याह तो हो गया, पहले ऐसा होता था ना, अभी प्रभु तो छोटे ही हैं, प्रिया जी छोटी हैं, ब्याह हो गया, गौना नहीं हुआ। तो कुछ समय विराजी और फिर बरसाना में विराज रही हैं, प्रभु नंदगाम में विराज रहे हैं। अब आप कहेंगे महाराज ब्याह करवा दिया तो गौना क्यों रोक दिया आपने? गौना भी करवाई देते। अब बात यह है कि गौना हो गया तो वो जो ब्रज अष्टायाम में जो मिलन की चेष्टाएं हैं वो कैसे होंगी? जो प्रभु का बार बार छद्म वेश में जाना, कितनी कितनी लीलाएं हैं ना, वो छिप छिप के मिलना, वो सखियों का प्रिया जी को सहयोग करना, वो लीला में तन्मयता, वो मिलन के लिए प्रबल उत्कंठा, वो कैसे समाधान होगी? तो ब्याह हो गया, गौना नहीं हुआ, गौने का इंतजार है। अब गौना नहीं हुआ, ब्याह हो गया, प्रिया जी श्री बरसाना विराज रही हैं और श्याम सुंदर नंदगाम विराज रहे हैं। लेकिन ब्रज परिकर न कर आए गौना। अब क्या कहें क्या ना कहें? सखियां मंजरी गण तो दिन में जाने कितनी बार गौना करा रही, उसकी तो सीमा ही नहीं है। पर प्रगट लीला में ब्याह है पर अभी गौना नहीं है। अच्छा, गौना भी हो गया और सीधा ही पति पत्नी वाला भाव हो गया, जैसे प्रभु की अन्य लीलाओं में हुआ। तो क्या है? तो सीधा ही पति पत्नी वाला भाव हो गया, जहां कोई बाधा ही नहीं है, जहां कोई रुकावट नहीं है, तो फिर लीला में वो विचित्रता नहीं है, फिर वो आतुरता कहां से आएगी? उस पूरी बात को व्यक्त नहीं किया जा सकता। साधक को अपने स्थिति से समझना होता है। तो गौना नहीं है। अब संसारिक रीति में देखे तो क्या बात हुई, ब्याह हुआ, गौना नहीं हुआ। लेकिन ये गौना ना होने का बहुत बड़ा लाभ है, ये हानि नहीं है, ये बहुत बड़ा लाभ है। अब क्षण क्षण पे गौना है, अब क्षण क्षण पर मिलन है, और फिर संपूर्ण ब्रज अष्टायाम की जो भावना है, सवेरे से लेके रात तक और रात से लेके सवेरे तक, ये हर लीला प्रिया प्रियतम को मिलाने की चेष्टा ही तो कर रही है। और गौना भी हो जाए, सीधे सीधे प्रिया जी नंदगांव पहुंच जाएं और एक ही भवन में प्रिया प्रियतम विराजने लग जाएं, राजा रानी की तरह, पति पत्नी की तरह, तो फिर गोलोक से अवतार लेने का उद्देश्य ही कहां पूरा हुआ? ये स्थिति तो गोलोक में है, पर वो गोलोक लीला भौम ब्रज में प्रकट हुई, किस लिए प्रकट हुई? इसी का सुख लेने के लिए। बिरह मिलन मिलन बिरह मूर्ति मंत प्रेम वैचित्य, बाबा जी महाराज कहते हैं गौर लीला में, क्या कहते हैं? मिलन विरह, विरह मिलन, मूर्ति मंत प्रेम वैचित्य। और इसमें लाभ क्या है? इसमें एक साधकों के लिए भी बहुत लाभ है कि साधक अपने मंजरी स्वरूप से लीला में प्रविष्ट होता है। हम लोग यथासंभव सुनेंगे, माने प्रिया जी रसोई के लिए जब बरसाना से नंदगांव जा रही हैं चल करके, और नंदगांव की शोभा का दूर से दर्शन कर रही हैं, तो उस समय भावना क्या है? उस समय भावना यह है कि हम भी अपनी गुरु सखी के साथ साथ प्रिया जी के पीछे पीछे जा रहे हैं, और फिर नंद भवन में प्रिया जी रसोई बनाएंगी और दर्शन होगा, मिलन होगा। फिर प्रिया जी सूर्य कुंड पर मिलेंगी,
तब फिर वहां हमारे सिद्ध मधुसूदन दास बाबा जी जो सूर्य कुंड पर ही रहे, वे प्रिया जी आएंगी इसके लिए सूर्य पूजा की थाली लगा के रखेंगे। फिर प्रिया जी राधा कुंड जाएंगी तो राधा कुंड पर सब सखियां मिलन की तैयारी करके रखेंगी। तो क्षण क्षण में जो, अगर वो एक ही कक्ष में विराज रहे हैं फिर तो सबरी लीला ही विश्राम हो गई ना। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? अगर गौना हो गया तो सूर्य कुंड की लीला कैसे प्रकट होगी बताइए? सूर्य कुंड पे कौन से मिलने जाएंगी और क्यों सूर्य पूजा करेंगी? मुखरा क्यों सूर्य पूजा कराएंगी? अगर गौना हो गया, प्रिया जी बहू बन के आ गई नंद भवन में, तो राधा कुंड का मिलन कैसे होगा? यदि गौना हो गया, प्रिया जी बहू बन के नंदगाम आ गई, तो ठाकुर जी गौचारण करके लौटेंगे तो प्रिया जी फूल कैसे बरसाएंगी श्याम सुंदर के ऊपर? और गौना हो गया, वे बहू बन करके नंद भवन में आ गई, तो फिर जो अभिसार है वो अभिसार कैसे होगा? तो सारी ब्रज लीला तो इसी पर आधारित है कि प्रिया जी अन्यत्र विराज रही हैं और श्याम सुंदर अन्यत्र विराज रहे हैं, और फिर बार बार मिलन है।